नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक योजना पर। पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे सभी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग या कुष्ठावस्था, यदि इन चारों में से आप किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं या आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन की दोस्तों कोई सी भी पेंशन बनी है और आप एक लंबे समय से पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपकी पेंशन का जो इंतज़ार है दोस्तों वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन बहुत से पेंशन लाभार्थियों पर अब एक संकट आन पड़ा है, जिसके बारे में आज की यह जानकारी आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी पेंशन लाभार्थी हो जाओ सावधान, कल से पेंशन होगी जारी। यानी कि आपकी जो पेंशन है वो कल से जारी कर दी जाएगी। जिन पेंशन धारकों ने नहीं किए दो काम दोस्तों, यदि आपने दो कार्य नहीं किए हैं तो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी दोस्तों। जो सरकार द्वारा 1500 रुपये, 3000 रुपये और 4500 रुपये जो पेंशन है सरकार द्वारा बढ़ाकर आपको दी जाएगी, वह आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। कौन से वे दो बड़े काम हैं जिससे आपके मम्मी पापा या दादा दादी, भाई बहन की जो रुकी हुई है 8-9 महीने से, कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें 1 साल से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो वे दो कौन से कार्य थे जो आपको करने थे जिससे आपकी जो पेंशन है उसका लाभ आपको मिल सकता था। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए है जिन्हें अभी तक जो पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। तो आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों, कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आपको बता दें कि जो आपकी पेंशन है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आप द्वारा मिलकर आपको पेंशन का लाभ दिया जाता है। किसी राज्य में पेंशन अधिक और किसी राज्य में दोस्तों पेंशन कम दी जाती है। यदि आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यदि दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आपको 1000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से अब आपको यहाँ पर 500 रुपये, यानी जनवरी महीने से ही आपको 500 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो बात कही जा रही है। अब हाल ही में आपको 1500 रुपये यदि पेंशन मिलती है तो फिर आपको 4500 रुपये जो पेंशन है वो सरकार की तरफ से आपको दी जाएगी। यदि दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी 1200 रुपये पेंशन दी जा रही है, लेकिन अब वहाँ पर 300 रुपये की जो वृद्धि हुई है सरकार की तरफ से, यानी 1500 रुपये जो पेंशन है वो पेंशन लाभार्थी को दी जा रही है। दोस्तों, यदि आप हरियाणा से हैं तो वहाँ पर हरियाणा में दोस्तों 2500 रुपये जो पेंशन है वो लाभ दिया जा रहा है। यदि आपकी एक पेंशन किस्त रुक जाती है तो 2500 रुपये ये दोस्तों, यानी आपको 5000 रुपये जो है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यदि आप दिल्ली राज्य से हैं तो दिल्ली में दोस्तों 2500 रुपये जो पेंशन है वो अब सभी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था, इन सभी पेंशन लाभार्थियों को बढ़ाकर पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं दो बड़े कार्य कौन से हैं जिससे करने से आपकी जो पेंशन है वो आपकी जो रुकी हुई पेंशन है जिसका लाभ आप प्राप्त कर सके। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों कौन से वे दो कार्य हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपने अब तक अपने बैंक खाते में दोस्तों, सबसे पहला कार्य दोस्तों, आपने अपने बैंक खाते में आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने दिसंबर महीने में गांव-गांव जाकर, यानी अपने जो जो विभाग के अधिकारी है दोस्तों, उन्हें गांव-गांव भेजा और वहां पर लोगों की जो ई-केवाईसी है दोस्तों और आधार कार्ड सत्यापन करने को कहा। लेकिन अभी भी 30 से लेकर 40% ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन कल से ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, यानी उन्हें इस पेंशन का जो लाभ है वो सरकार की तरफ से नहीं मिलने वाला है। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और आपने अपने ई-केवाईसी दोस्तों, यानी अपना भौतिक जो सत्यापन है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो आपकी पेंशन जो है वो नहीं दी जाएगी, आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। और जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपनी ई-केवाईसी करा ली है और बैंक खाते में आधार कार्ड अपडेट करा लिया है, तो उनकी पेंशन जो है सरकार द्वारा कल से उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर सकती है। हालांकि तारीख पक्की नहीं हुई है, कहा जा रहा है कि कल से ही उनकी जो पेंशन है लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने की जो बात है वो कही जा रही है, क्योंकि अभी भी कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे बचे हैं जिन्होंने अपना यह कार्य पूरा न होने के कारण दूसरे पेंशन लाभार्थियों पर विपदा आन पड़ी है। क्योंकि सरकार की तरफ से दोस्तों कहा गया है कि जिले वाइज जिन जिलों का जो कार्य है सबसे पहले पूरा होता जाएगा, उन्हीं जिलों में सरकार द्वारा पेंशन का जो लाभ है वो सबसे पहले ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। तो जल्द से जल्द आप अपनी ई-केवाईसी और बैंक खाते में आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए, अन्यथा आप
को जो पेंशन मिलने वाली है उसका लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द आपको ये 2 कार्य है, ई-केवाईसी और बैंक खाते में आधार कार्ड, चाहे आपकी मम्मी पापा भाई बहन या दादा दादी किसी की पेंशन बनी है, यदि आप ये 2 कार्य कर लेते हैं तभी आपको इस पेंशन का लाभ मिलेगा। और यदि आपको फिर भी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप एक बार अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर यानी अपने विकास भवन में जाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारी जो पेंशन है वह क्यों हमें लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि बहुत से पेंशन लाभार्थियों को ई-केवाईसी और बैंक खाते में आधार कार्ड अपडेट कराने के बावजूद भी पेंशन नहीं मिल रही है। तो ऐसे में एक बार यदि आप अपना आवेदन फार्म चेक कर लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है दोस्तों। आप अपना एक बार आवेदन फार्म चेक करिए, यदि उसमें कुछ गलतियाँ तो आप उन गलतियों को सुधार कर अपने बैंक खाते की आधार फोटोकॉपी और जो दोस्तों आपने संशोधन कराया उसकी फ़ोटोकॉपी, उसी के साथ दोस्तों आपको क्यों अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लेकर अपने जिला समाज कल्याण में जमा कर देना है। उसके बाद जो आपकी पेंशन किस्त है रुकी हुई सभी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से कर दी जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सभी को मिलने वाली नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं फिर में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।